हेलो गाइस, हाय। मैं हूँ नेहा। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे। तो गाइस, मैं आज आपसे एक टॉपिक पर बात करूँगी। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है और थोड़ा सा बुरा भी है कि अगर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपको कैसे रिस्पेक्ट मिलेगी। जब तक आप किसी की खुद रिस्पेक्ट नहीं करते हो तब तक आप ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि आपकी रिस्पेक्ट वो करे। सो गाइस, इस टॉपिक पर मैं बात करूँगी। उससे पहले मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। सो गाइस, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है ना। कभी कभी जो छोटी मोटी सी लड़ाइयाँ होती हैं घर में, वो आगे चल कर के बहुत बड़ी बन जाती है। जब हम रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं तो हम बंद कमरे के अंदर भी एक दूसरे से आप करके बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब हमारे नज़रों में या हमसे वो रिस्पेक्ट चली जाती है, जैसे हमने किसी से बहुत प्यार किया या बहुत चाहा, उसके बाद अचानक से वो हमसे इतना दूर चला गया और बहुत सारी उसने गलतियां कर दी जो हम उनको माफ़ भी नहीं कर पा रहे उन गलतियों को ले करके। इस वजह से हमारे दिल से ना चाहते हुए भी रिस्पेक्ट नहीं निकल रही है, अनरिस्पेक्ट ही निकल रही है। मतलब हम चाहे जितना भी कोशिश कर लें, जब हमारे दिल से कोई उतर जाता है तो हम कितनी भी कोशिश कर लें उसके लिए अपने दिल में रिस्पेक्ट नहीं ला पाते हैं। फिर चाहे वो हस्बैंड हो या बेटा हो या फिर माता पिता हो या एक बहुत ही अच्छा दोस्त हो या गर्लफ्रेंड हो या गर्ल्स जो दोस्त होते हैं वो हो या बॉयज़ जो दोस्त होते हैं वो हो, एनी मतलब कोई भी रिलेशनशिप हो, अगर उसमें जब कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, जैसे आप लोग समझ रहे होंगे जो नहीं होनी चाहिए, और वो गलतियां हो जाती हैं, उसके बाद हम लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें गाइस, रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। और जब हम रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं तो सामने वाला बंदा कहता है यार गलतियाँ तो हुई थी, गलती तो एक बार भगवान भी माफ़ करता है, तो जो मेरी गलतियाँ हो गई हैं सो हो गई हैं, अब मुझे माफ़ कर दो और मुझसे रिस्पेक्ट से बात करो। लेकिन नहीं निकल पाती है। तो गाइज़, इस चीज़ पर मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी, एक ही बात बोलूँगी कि कभी अगर किसी से कोई गलती हो रही होती है, पहली बात, किसी की बातों में आ करके किसी को गलत ठहराना ये बहुत गलत है। सेकंड, अनसुनी बातों पर, मतलब किसी ने आपको सामने से आके बोला वो एक अलग है, किसी ने आपको फ़ोन पे बोल दिया आपका पार्टनर ये ऐसा सा कर रहा है, या आपका घर में कोई रिलेशन वैसा सा कर रहा है, या आपका दोस्त आपकी बुराई कर रहा है। आप सुनी सुनाई बातों पर अपने रिश्तों को ख़राब नहीं करिए। क्या होता है कि सुनने वाली बातें जो होती हैं अक्सर 99% जो होती हैं वो गलत होती हैं। जब तक आप अपनी आँखों से ना देख लो, जब तक आप अपने सामने वो चीज़ें ना देख लो, तब तक आप उस चीज़ को यकीन नहीं करो। क्योंकि इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत भी होते हैं, लेकिन उनको कैसे पकड़ा जाए, वो कैसे पकड़ा जाए। सो गाइस, पहली बात, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, XYZ, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, सामने वाले बंदे को अगर आप 1 साल से 2 साल से 3 साल से 4 साल से आप उसको जानते हो और आप ये जानते हो अच्छे से कि अगर ये कुछ गलत करेगा भी तो मुझे पता चल जाएगा, जब आप जानते हो इस चीज़ को, तो फिर सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करो। लेकिन किसी से आपने जस्ट सडनली 1 वीक पहले ही मिले हो, आपको उस पर कोई भरोसा भी नहीं है, लेकिन एक बार आपका दिल टूट चुका है और आपका भरोसा खो चुका है और आपने किसी पर भरोसा किया था उसने खो दिया, उसकी वजह से आप बहुत परेशान हो, तो आप उसकी सज़ा उसको नहीं दो। क्योंकि अगर आपने ये चीज़ मन में ठान लिया है कि यार ये गलत थी तो सब गलत होंगी, ये बहुत गलत सोच है गाइस। और यही चीज़ बॉयज़ के लिए भी है। अगर आप किसी एक को धोखा देते हो तो फिर आपको हर एक लड़की उसी तरह से जज करेगी, यार इसने धोखा दिया तो मैं इस पर ट्रस्ट कैसे करूं, मैं इसे उस तरह से कैसे बात करूं, अगर इसने भी मुझे धोखा दे दिया और मेरे मन में इसके लिए कुछ बचा नहीं और फिर मैं भी इससे इस तरह से बात करूंगी तो क्या होगा। सो गाइस, सामने वाले इंसान को आप समझो,
किसी की अनसुनी बातों में आ करके कुछ करो नहीं। अगर आप सामने से देख लेते हो और फिर अगर आपके अंदर वो चीज़ फीलिंग आती है, तो आप या तो उससे जय राम जी की बोल दीजिए कि देखिए हम हमने आपको ये चीज़ देख लिया है और आप इतनी गलत हैं, उसके बाद हम आपसे बात नहीं कर सकते, या हम बात नहीं कर सकती हैं, या हम नहीं बात कर सकते हैं, लड़का एंड लड़की दोनों के लिए। अगर आप अपनी आंखों से देख लेते हो, उसके बाद आप जयराम जी की बोल दीजिए, कहती है आप अपने रास्ते जाइए, हम अपने रास्ते जाते हैं। सेकंड, जब आप यही चांस किसी और पार्टनर को दे रहे हैं, बहुत सावधानी बरतिए, कोशिश करिए पॉजिटिव किसी को चीज़ को लेकर मत होइए, क्योंकि आप जब किसी चीज़ को लेकर पॉजिटिव हो जाते हैं तो आप ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, और ज़्यादा ध्यान देने में क्या होता है कि रिश्ते बहुत ख़राब हो जाते हैं। हर एक इंसान को एक अपनी आज़ादी चाहिए होती है। आप कोशिश ये करिए कि आप अपने पार्टनर को इतना ज़्यादा प्यार करिए, इतना ज़्यादा समझिए, इतना ज़्यादा उसको विश्वास दिलाइए कि मैं अगर तुमसे बात कर रहा हूँ तो मैं तुमसे ही कर रहा हूँ, मैं किसी और से नहीं कर रहा हूँ। और तुमको अगर ऐसा कुछ लगता भी है तो तुम मुझे परख सकती हो, तुम मुझे समझ सकती हो। और जब मुझे ये चीज़ लगती है, अगर किसी को बहुत गहरा प्यार है, बहुत गहरा ट्रस्ट है, तो कोई तीसरा आ करके अगर बीच में कुछ बोले ना, तो लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। इसलिए गाइस, एक दूसरे को समझिए, ट्रस्ट करिए। अगर टूट जाता है, आंखों देखा ट्रस्ट अगर टूट जाता है, तो उसके बाद उस इंसान को जय राम जी की बोलिए। अपनी लाइफ में कोई एक ऐसा पार्टनर ढूंढिए जिससे आप रिस्पेक्टली बात कर सकते हैं, जिससे वो आपको रिस्पेक्ट दे सकता है, आप उसको, क्योंकि एक बार नज़रों से जब कोई गिर जाता है, सेकंड टाइम वो दिल पर दिमाग पर कहीं भी चढ़ नहीं पाता। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी बात 1% भी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को, और शेयर जरूर करिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। ओके गाइज, बाय।